ये हमारे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है फैटी एसिड की जो आपने बात की थी, फैटी लिवर की आपने बात की थी, तो इसको क्योर कैसे कर सकते हैं और इसको लेकर ये मिथ है या सही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं अगर आप अल्कोहलिक हैं तब आपको ज्यादा फैटी लिवर होने की चांसेस होते हैं, तो इज इट ट्रू या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए मैम, आयुर्वेद में दो चीजों को बोला गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो आप अल्कोहली हो या आप किसी ऐसी चीज का सेवन करते हो जो आपके लीवर को इम्पैक्ट करती हो। आपको हर चीज ना लिमिट के साथ यूज करनी है। किन चीजों के लिए है कि आप उसे आराम से कितना ही भी खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने खीरे का नाम सुना है, आप उसको सलाद के रूप में खाएं। आपको वेट लॉस करना है तो आप उसको यूज करें। ककड़ी है, बहुत इजी टू यूज है। लेकिन क्या है, लोग करते क्या है, लोगों को आज की डेट में ना पास्ता चाहिए होता है, पिज्जा चाहिए होता है, बर्गर चाहिए होता है, टिक्की समोसे तो अब बहुत एक नीचे की निम्न कैटेगरी को काउंट करते हैं जी। लेकिन वो खाने के बाद क्या इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा लोग ड्रिंक करते हैं, लीवर सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, फैटी तो अलग बात होगी। हम इनकी डिटॉक्सिनेशन करने के लिए एक पद्धति, हमारी पुरानी आयुर्वेद की पद्धति जिसमें हमने एलोवेरा का यूटिलाइजेशन दिखा है। एक घर में एक ऐसा एक रेमेडी होती है एलोवेरा की कि अगर हम, आपने देखा होगा बड़ी माँ हमारी ना एलोवेरा का ना हलवा बनाती थी। अच्छा, एलोवेरा का हलवा, रॉ एलोवेरा जिसको पल्प को निकाल के उसका हलवा बनता था। वो आटे में बनता था। पहला आटा जो कि केवल और केवल बेसन होता था, बेसन में उसका हलवा बनता था, बेसन का हलवा। कुछ और अपग्रेड हुए तो हम गेहूं के हलवे पे आ गए। आज की डेट में हमने एलोवेरा को तो छोड़ ही दिया और मुझे नहीं लगता कि किसी ने एक साल में कोई ऐसा रेयर कंडीशन होगी कि किसी ने एक साल के अंदर में हलवा खाया हो। आज की डेट में कौन सा हलवा खा रहे हैं लोग, जो सपोज या तो गाजर का हलवा जो मार्केट में बिक रहा है या सूजी का हलवा जो मार्केट से हम लोग किसी में शादी ब्याह में खा लेते हैं। अगर हमारा अपना पुराना बेस देखा जाए तो वो आटे को प्रॉपर भुना जाता था जी। उसका बेस बनाया जाता था, उसमें एलोवेरा का डालने के बाद बेस को ना प्रॉपर वे में बनाया जाता था, उसमें गुड़ डाला जाता था। आज की डेट में हमने हर चीज के अंदर चीनी का बेस बना दिया। अभी मैं 2 दिन पहले एक अच्छे एक होटल में मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे ना चाय के साथ ना पाउचेस आए थे, शुगर पाउचेस। जब उसको खोल के हमने अपने हाथ पे रख के देखा तो जो चीनी हमारे यहाँ पे हमारे जानवर, पशुओं, ढोरों को भी नहीं खिलाई जाती थी, वो चीनी का इस्तेमाल, सबसे पतली चीनी उसके अंदर पड़ी हुई थी और वो बड़े अच्छे से एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ वो हमें सर्व कर दी गई। मुझे ये फील हुआ कि हमें ना आज हिंदुस्तान में एक अच्छा सब कुछ पैकिंग के साथ बेचने की कोशिश करी जा रही है। अगर हम एक बड़े हॉस्पिटल, एक बड़े होटल में खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें सौंफ सर्व की जाती है, सौंफ के साथ हमें मिश्री दी जाती है। एक टाइम में सौंफ के साथ हमें गुड़ मिलता था। हम कितना भी कैसा भी खाना खा लें, सौंफ के साथ गुड़ का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन गुड़ से मिश्री तक आ गया और मिश्री से चीनी तक आ गया। हम लोगों को वो चीज परोसी जा रही है जिन चीजों से हमारे लीवर को और इम्पैक्टफुल हो। यानी कि ये हिंदुस्तान को अच्छा करने की मुहिम है या हिंदुस्तान को डुबाने की मुहिम है, हम यही नहीं समझ पा रहे। हम हेल्थ डुबाना, हेल्थ, अगर हमारे एक नारा है जिसमें हम अपनी टैगलाइन मेंशन करते हैं, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, हमने वो क्यों लिया है, पहला सुख निरोगी काया। इस हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर की जनता हो, सब अपने स्वस्थ के लिए क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो स्वस्थ ही नहीं है तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन कौन करेगा, वो आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। अदरवाइज आदमी ने पैसा, मेहनत, सब कुछ किया, वो कहते हैं ना कि जवानी तक तो कमाने की मुहिम में लगा रहा और बुढ़ापा आने तक उसको अपने को क्योर करने की मुहिम में लगा रहा। तो हमारा जो कंसेप्ट है आयुर्वेदा में, हम लोगों को आयुर्वेद में वो एक बेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एलोपैथिक की दवाइयों पे फोकस ना करें। आपके घर में ही एंटीबायोटिक है, आपके घर में ही एंटी फंगल डॉट है, आपके घर में ही एंटीसेप्टिक चीजें हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें तो रोज लोग ब्रीफ कर रहे हैं। हर रोज सुबह मॉर्निंग में एक आर्टिकल आ जाता है, इस एंटीबायोटिक से ये हुआ, वहां पे क्या एक ये नया हॉस्पिटल खुला जहां पे आपको आईवीएफ करने के प्रावधान दिए जा रहे हैं। यानी कि हम लोग जो उस कैपेसिटी के साथ खड़े थे जहां पे हमारी फैमिली में 10-12-15 बच्चे होते थे और वो एक बड़ा फैमिली, एक बड़ी एक लुक में हम लोग बैठा करते थे, अब हमें इतना स्क्विज कर दिया गया है, इतना न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर दिया गया है कि अपनी वंश को, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए भी हॉस्पिटल में जाके और आईवीएफ कराना पड़ रहा है।
लॉजिक, हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है, हमारे ऊपर जो पोल्यूशन का एक दबाव है, हमारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस उस लेवल पे है कि जो मेल फर्टिलिटी या फीमेल फर्टिलिटी है दोनों इंपैक्ट कर चुके हैं। जी।